जय श्री कृष्ण दोस्तों, बीएसएनआर फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे ग्रंथों में, शास्त्रों में इतनी आयुर्वेदिक चीजों के बारे में, हमारे वनस्पति के बारे में वर्णन है। अगर देखा जाए तो मतलब हर बीमारी का, हर किसी का इलाज हमारे शास्त्रों में मिलता है। आप भागवत गीता पढ़ लीजिए, उसमें हर परेशानी के लिए मतलब सलूशन आपको मिल जाएगा। दोस्तों, ऐसे ही आज मैं बात कर रही हूँ वनस्पति की, यानी पेड़ पौधे, जीव जंतु, जो हमारे वृक्ष होते हैं, ऐसे मतलब उनमें आयुर्वेदिक गुण होते हैं जिनसे बहुत सी बीमारियों में उनका मतलब प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा भी जैसे तुलसी है, देखिए तुलसी जिस घर में होती है उस घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। और आंवले में देखिए पृथ्वी पर अमृत फल कहा जाता है, उसका इतना मतलब आयुर्वेदिक गुण है कि मतलब बालों से लेके शरीर की हर बीमारी के लिए उसे श्रेष्ठ माना जाता है। और तुलसी का भी ऐसे ही। और जिस घर में मतलब जैसे नकारात्मक ऊर्जा होती है या तंत्र मंत्र होता है, तो ऐसी जगहों पर ये वृक्ष नहीं लगते, सूख जाते हैं। मतलब जो किसी के घर में अगर कुछ ऊपरी चक्कर या कुछ नजर दोष या मतलब नकारात्मक ऊर्जा या वास्तु दोष होता है, तो ऐसी जगहों पर ये पवित्र जो पौधे होते हैं, जो पूजा के जो वृक्ष होते हैं, वो सूख जाते हैं। वो दर्शा देते हैं कि हमारे घर में कुछ कमी है। तो ऐसे ही आज मैं आपको ना एक ऐसे मतलब पौधे के बारे में बताने जा रही हूँ जिससे कि संतान की प्राप्ति होती है, पुत्र धन की प्राप्ति होती है। मतलब अगर उस पौधे को हम अपने घर में लगाते हैं तो वंश की वृद्धि के लिए माना जाता है। दोस्तों, उसे जानने से पहले जो पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल में घंटी के बटन को भी दबा दे, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे वृक्ष की जानकारी दे रही हूँ जिसका नाम प्लास है, जिसे ढाक भी कहा जाता है, टेसू भी कहते हैं। आपने मतलब मार्केट में पत्ते भी, जो दोने होते हैं, ढाक के दोने भी कहा जाता है। जो उसका वृक्ष होता है प्लास, ये 3 तरह का होता है। एक तो जिसमें लाल और नारंगी रंग के फूल खिलते हैं, एक सफेद वाला होता है और एक पीले रंग के फूल खिलते हैं। ये जो प्लास का जो पौधा होता है, इसे ब्रह्मा का रूप माना जाता है। ये ब्रह्मा का स्वरूप माना जाता है। जैसे मदार का वृक्ष है, भगवान गणेश का स्वरूप माना जाता है। मतलब अगर आप सभी जानते हैं कि मदार का कितना चमत्कार है, अगर उसको अपने घर में लगा लेते हैं, सफेद मदार जो होती है जिसमें सफेद कलर के फूल खिलते हैं, अगर उसको आप अपने घर में लगाते हैं तो घर में सुख समृद्धि, ऊपरी हवा व्यवहार का कोई मतलब तंत्र मंत्र उसके आगे चल नहीं सकता। तो ऐसे ही जो प्लास का मतलब पौधा होता है, अगर आप कोई सा भी पौधा लगाते हैं तो आपके घर में एक तो सुख समृद्धि बनी रहती है, शादी विवाह में कोई दिक्कत आती है तो वो भी दूर होती है। और कहते हैं कि ये दीर्घायु को देने वाला है, संतान वृद्धि को, मतलब जिनकी संतान है तो उनका भी वंश आगे चलता है और बच्चों की दीर्घायु होती है। तो ये 3 तरह का होता है। आज मैं तीनों के आपको क्या क्या मतलब महत्व है जो हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में बताया गया, वो मैं आपको बता रही हूँ। दोस्तों, जो लाल रंग के जिसमें फूल खिलते हैं, नारंगी या लाल रंग के जिसमें मतलब पौधे में जो फूल खिलते हैं, अगर उसको घर में लगाते हैं तो घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, मतलब धन की वृद्धि के लिए बहुत ही लाभदायक माना जाता है। आपने देखा भी होगा कई लोग अपने घर में इनको लगाते हैं, मतलब अपनी डेकोरेशन के लिए। तो ये मतलब कैसे भी आप इसको लगाएं, लेकिन ये मतलब बहुत ही पवित्र पौधा है। अगर आप इसे मतलब पूजा की जगह पर लगाते हैं, जहाँ पे अगर आपने तुलसी रखी है वहां पर इसको रखते हैं और इसका भी पूजन करते हैं, तो आपकी जो भी मनोकामना है वो अवश्य 1 साल के अंदर पूरी होती है। देखिए, लाल रंग के फूल को, पौधे को लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। और पीले रंग का जो मतलब जिसमें पीले रंग के फूल खिलते हैं, जो प्लास, उसको लगाने से जो गृहस्थ जीवन होता है, पति पत्नी में प्रेम बना रहता है, घर में जो कलेश झगड़ा होता है वो खत्म हो जाता है, मतलब गृहस्थ जीवन, सुख समृद्धि बनी रहती है। बच्चों की शादी विवाह में अगर कोई दिक्कत आती है तो वो भी दूर होती है। वंश की वृद्धि के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, मतलब घरेलू सुख समृद्धि के लिए। तो तीसरा होता है सफेद फूल वाला प्लास। अगर मतलब इस पौधे को पुत्र देने वाला प्लास कहा जाता है। इसको लगाने से घर में मतलब संतान की प्राप्ति होती है, पुत्र की प्राप्ति होती है। जिनके घर में सिर्फ कन्याएं हो रही है या जिनका वंश नहीं चल रहा होता है या जिनकी संतानें मतलब होती हैं, उनकी दीर्घायु होती है और उनका वंश आगे तक
मतलब चलता रहता है पीढ़ी दर पीढ़ी। तो इस तरह से इसको माना जाता है। जो सफ़ेद फूल वाला मतलब प्लास है, इसको अवश्य अपने घर में लगाएं। जिनको भी मतलब अगर संतान प्राप्ति की दिक्कत है तो वो, अगर गर्भवती स्त्री भी अगर इसके प्लास के जो कोमल पत्ते होते हैं, अगर एक पत्ता भी खाती है मतलब बछड़े वाले गाय के दूध के साथ, तो उससे पुत्री की ही प्राप्ति होती है, ऐसा माना जाता है। और मतलब जो ये सफ़ेद फूल वाला जो प्लास होता है, अगर आप इसके पत्ते ना भी खाना चाहें तो सिर्फ अगर इसकी पूजा कर लें, अगर आप इसे मतलब अच्छे से पूजा स्थल जहाँ आप तुलसी को रखते हैं वहाँ पर इसको रखें, बालकनी में, मतलब घर के बाहर, अपने घर में छत पर, कहीं भी इसको रखें, पर जहाँ पर भी रखें तो वहाँ पर साफ सफाई का ध्यान रखें। और आप सुबह शाम इसको धूप बत्ती दिखाएं। मतलब जैसे आप तुलसी जी का पूजन करते हैं तो उसी तरह से आप इसकी पूजा करें, क्योंकि ये ब्रह्मा जी का स्वरूप है। तो आप प्रार्थना करें, रोज अपनी मनोकामना बोलें कि हे ब्रह्मा के स्वरूप, मतलब आप हमारे घर में पधारे हैं तो मेरी ये मनोकामना आप अवश्य इसको पूरी करें। जैसे आप तुलसी जी का पूजन करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही मतलब प्लास के पौधे का भी पूजन करें, धूप बत्ती दिखाएं। तो देखना 1 साल के अंदर ही आपको अच्छी मतलब खुशखबरी अवश्य मिलेगी, पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। क्योंकि इसको पुत्र देने वाला ही पौधा माना जाता है कि इस पौधे को लगाने से, इस वृक्ष को लगाने से आपके घर में पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। ये तीनों ही जो मतलब जो पौधे हैं, सफ़ेद फूल वाला चाहे लाल फूल वाला, तीनों ही चमत्कारी। आप चाहे तो तीनों को भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप अपनी इच्छा अनुसार मनोकामना पूर्ति के लिए किसी भी पौधे को अवश्य अपने घर में लगाएं। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।